डाकू अंगुलीमाल और बुद्ध की कहानी। प्राचीन काल में मगध राज्य में एक खूंखार डाकू हुआ करता था। वह जंगल में रहता था और अपने इलाके से गुजरने वाले राहगीरों को मारकर लूट लेता था। उसकी दरिंदगी इतनी ज़्यादा थी कि वह राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काट देता और उनकी माला बनाकर पहनता था। इसलिए उसे अंगुलीमाल डाकू कहते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में विहार कर रहे थे। वह एक गांव में पहुंचे और रात्रि विश्राम किया। वहां के लोगों में अलग अलग तरह का खौफ था। जब बुद्ध ने उनसे डरने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जंगल में अंगुली नाम का एक डाकू रहता है। वह लोगों को बहुत बेरहमी से मारता है और मारकर उनकी अंगुलियां काट लेता है और वह कई लोगों को पहले भी मार चुका है। बुद्ध ने श्रावकों से कहा कि वह इस खूंखार अंगुलीमाल डाकू से मिलना चाहते हैं। तब लोगों ने बुद्ध को उसके पास ना जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उसके सामने जो भी आता है वो उसे नहीं छोड़ता है। क्या आप अपनी जान जोखिम में डालकर उससे मिलना चाहेंगे? पर बुद्ध ने कहा कि वह उस डाकू से जरूर मिलेंगे। बुद्ध की यह जिद देखकर उनके शिष्य भी भयभीत हो गए। फिर बुद्ध वाले अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। अंगुलीमाल की दूर से उन पर नजर पड़ी। वह भी सोचने लगा कि जंगल में 50-100 लोग भी एक साथ आने से डरते हैं और एक ही सन्यासी अकेला ही चला आ रहा है। आखिर क्यों? अंगुलीमाल तुरंत गौतम बुद्ध के पास तेजी से दौड़कर पहुंचा। बुद्ध ने अंगुलीमाल को देख लिया पर मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने कदम बढ़ाकर चलते रहे। यह देखकर अंगुलीमाल रुक गया। अंगुलीमाल का चेहरा बहुत डरावना था। उसने गले में इंसानों की कटी हुई उंगली की माला पहनी हुई थी। उसकी आंखें भी बड़ी बहुत खतरनाक थी। मगर बुद्ध के चेहरे पर उसके डर का कोई भाव नहीं था। अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा कि हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैंने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है। मेरे गले में लटकी है माला इसका प्रत्येक स्पष्ट उदाहरण है। बुद्ध ने बड़ी शालीनता से उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुझसे भला मैं क्यों डरूं? यह बात सुनकर अंगुलीमाल का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, मैं चाहता हूं तो तुम्हारा सिर अभी काट सकता हूँ। बुद्ध बोले कि मैं तुम्हें तुझ जैसे कायर से नहीं डरता। मैं उससे डरूंगा जो वास्तव में ताकतवर है। अंगुलीमाल अचरज में पड़ा कि आखिर ये किस खेत की मिट्टी से बना है। उसने बुद्ध से कहा कि शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तभी बोले बुद्ध कि वास्तव में अगर तू ताकतवर है तो इस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़कर ला। यह सुनकर अंगुलीमाल डाकू हंस पड़ा। वह राक्षस की तरह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, सिर्फ 10 पत्तियां? अरे पत्तियां ही क्यों, मैं पूरा पेड़ ना उखाड़ के ले आऊं? बुद्ध ने कहा कि पूरा पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी में से 10 पत्तियां उखाड़ के लाए। अंगुलीमाल तुरंत पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाया और बुद्ध के सामने आ गया। उसके चेहरे पर फिर भी हंसी ही थी। अब उन्हें बोला कि जाओ, इन पत्ती को जहां से तोड़ कर लाए हो वहीं आप वापिस जोड़ दो। अंगुलीमाल की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? एक बार टूटने के बाद पत्तियां कैसे जुड़ सकती हैं? फिर बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि उस चीज को तोड़कर कोई ताकतवर नहीं होता जो उसे वापस जोड़ ना सके। तो इंसान का सिर धड़ तो लग कर सकता है लेकिन उसे वापस दोबारा जोड़ नहीं सकता। असली ताकत तो उसी में है जो तोड़कर भी उसे वापस जोड़ दे। अंगुलीमाल के चेहरे के तोते उड़ गए चुके थे। बुद्ध की बातें सुनकर वह चुप हो गया था। उसने पास बुद्ध के कथन का कोई जवाब नहीं था। उसे खुद के गिलानी हो रही थी और मन ही मन वो सोच रहा था कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। अगली पल वह गौतम बुद्ध के चरणों में पड़ गया और करुणा की उन्होंने उसकी आंख खोल दी। अंगुलीमाल ने बुद्ध से उनकी शरण में जाने को कहा। बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपना शिष्य बना दिया और बाद में वह संत बन गया।